हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर उसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट हम लोग जान लेते हैं, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट हम लोग जान चुके थे, तत्सम एवं तद्भव। तो चलिए देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर इससे पहले हम लोग तत्सम एवं तद्भव जान चुके। उसके बाद में हम लोग जानेंगे देशज और विदेशज, और नंबर 3 पर आता है हमारा शंकर। आप लोग शब्द भी जोड़ देंगे इसके साथ में, क्योंकि हम लोगों का जो चैप्टर चला हुआ है वो शब्द ही तो चला हुआ है। तो ये 3 रूप और हमारे उत्पत्ति के आधार पर रह चुके थे। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग इसी के अंदर। अगर देशज को हम लोग 2 भागों में तोड़ के देखते हैं या फिर संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देशज की अगर बात करें तो देश प्लस जय, इसका जो संधि विच्छेद हम लोग कर पाए वो देश प्लस जय होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो इसका पाएगा हम लोग विदेश प्लस जय। अब देश का मतलब जो देशी या फिर देश में, और प्लस जय मतलब जन्मा। तो पूरा शाब्दिक अर्थ जो निकलकर हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो हमारे ही देश के अंदर उन शब्दों ने जन्म लिया हो वो किस प्रकार, अब वो चीज़ भी हम लोग थोड़ा डेफिनेशन के प्रति इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। एक तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रीय या माहौल के हिसाब से क्षेत्रीय या फिर माहौल के हिसाब से ऐसे शब्द हम लोगों ने जो बना लिए हो, जो आज तक वे प्रचलित होते जा रहे हो अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग डिबिया बोलते हैं अपने घरों के अंदर, या फिर हम लोग बोलते हैं टांग या डंडा या फिर खिड़की, या फिर हम लोग बोलते हैं झोला। तो ये जो इस तरह के शब्द हम लोग बोल पाते हैं यही हमारे देशी शब्द कहलाते हैं, या फिर देशज शब्द होते हैं जो कि हमारे क्षेत्रीय प्रभाव से हम लोग बोल पाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसी प्रकार हमारा जो है विदेशज शब्द को भी जान लेते हैं। विदेश की भी अगर संधि विच्छेद और उसके शाब्दिक अर्थ को लेकर बात करें, विदेश मतलब विदेश और जयपुर मतलब जन्मा। तो क्या प्राप्त होता है, जो देश में जन्मा हो, जो विदेश में जन्मा हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनको हम लोगों ने देश के अंदर से उठाए गए हो, या फिर वे खुद चलकर यहाँ पर आए हो, या फिर इसी चीज़ को चलकर आने की वजह से हम लोग एक बात और भी करते आए हैं, वो मैंने एक शब्द दे रखा है, जो दूसरी जगह से चलकर आया हो उसको मैंने आगत शब्द भी कहा है।
तो मैं विदेशज शब्द को दूसरी लैंग्वेज में मैं उसको आगत शब्द कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि चल कर आया है। अब विदेशज शब्दों को हम लोगों ने दो प्रकार से बांटा है, वो भी मैं बातें करूँगा। अब एक मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है संकर शब्द। संकर शब्द की अगर बात करें, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हों। आप लोग इसकी ये डेफिनेशन सी लिख लेंगे। मैंने लिखा ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बातें करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेल गाड़ी। क्या आपको ऐसा नहीं लग पा रहा कि जैसे रेल और गाड़ी अलग अलग दो शब्द हों? रेल की अगर बात करें हम लोग, तो रेल क्या यहाँ पे मेरा एक अंग्रेजी शब्द नज़र आता है, और गाड़ी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो गाड़ी मेरा एक हिंदी शब्द होता है। इसी प्रकार अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ, टिकट घर हम लोग बोलते हैं, टिकट घर। तो टिकट घर भी कुछ इसी तरीके से होगा हमारा। जैसे दो भागों में तोड़ा इसको, टिकट हम लोग अंग्रेज़ी में बोलते हैं। टिकट जो होता है हमारा अंग्रेजी शब्द होता है, और घर की बात करें तो ये हमारा एक हिंदी का वर्ड होता है। उसी प्रकार अगर मैं लूँ एक छायादार, तो छाया और प्लस में दार, ये दो वर्ड यहाँ पे मेरे आए, और दोनों का जो भाषा है वो अलग अलग रहेगा। जो मेरा छाया है ये एक संस्कृत का शब्द है, और दार मेरा एक फारसी भाषा का शब्द है। तो इसी प्रकार या उन्हीं को हम लोग जो दो भाषाओं के मेल से मिलते हों, आप लोगों को खुद पहचान हो जाएगी कि जब दो भाषा मिलकर बनती हो, दो शब्द आप लोगों को जिनके अर्थ अलग अलग देखने को आप लोगों को मिलेंगे, वहीं समझ लेना कि वे कौन से शब्द होंगे, हमारे संकर शब्द होंगे। यहाँ पे डिफरेंस पता लगा आप लोगों को? देखिए, यहाँ पे हम लोग जो डेली रूटीन के अनुसार बोलते हैं अपने घरों के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो देसी सी भाषा बोली जा रही है, तो और यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे है विदेशज शब्द, इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। आप लोगों को इन दोनों में फ़र्क पता लगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ दो भाषाएं मिलेगी, और यहाँ केवल आप लोगों को खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा जैसे देसी भाषा बोली जा रही हो। तो स्पीड से करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं विदेशज शब्द। अगर हम बात करें विदेशज शब्दों को, हिंदी भाषा में मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। अब वे दो प्रकार हमारे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है हमारा मुस्लिम शासन के प्रभाव से। जब यहाँ पर मुस्लिम लोगों का जब यहाँ पर शासन हुआ करता था, तो उसके टाइम से बहुत सारे वर्ड्स हमारे देश के अंदर आज भी बोले जाते हैं। जैसे मैं उन भाषाओं का नाम भी ओपन कर देता हूँ, अरबी एंड फारसी। ये दो भाषाएं हमारी मुस्लिम शासन के प्रभाव से यहाँ पे देश के अंदर बोली जाती हैं। और दूसरा नंबर 2 पर हमारा आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं अंग्रेजों का शासन। एक जो यहाँ पे कंपनी आई थी हमारी, कौन सी यूरोपीय कंपनी का आगमन बोलते हैं आना,
एक कंपनी ओपन हुई थी, यूरोपीय कंपनी। हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़ें। अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर 200 साल तक राज किया है। जिस प्रकार आप लोगों को अगर एक बात नहीं पता है तो वो भी बता देता हूँ, अमेरिका देश भी ब्रिटेन के अधीन रहा है, अर्थात उसकी गुलामी झेली है अमेरिका ने भी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी के अंदर अमेरिका देश आज़ाद हुआ था, जो कि स्वतंत्रता के रूप में वो वहाँ पर मनाता है, झंडा फहराता है। जैसे हम लोग 15 अगस्त में यहाँ पे अपना झंडा फहराते हैं एक स्वतंत्रता के रूप में, तो इसी प्रकार 4 जुलाई को अमेरिका के अंदर भी झंडा फहराया जाता है। 150 साल तक अंग्रेज़ों ने अर्थात ब्रिटेन ने अमेरिका के अंदर राज किया है और हमारे देश भारत के अंदर 200 सालों तक राज किया है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे अंग्रेजी शब्द। यहाँ पे कुछ अंग्रेजी शब्द होंगे हमारे, और यहाँ पे अरबी फ़ारसी। अरबी फ़ारसी जैसे आप लोग कुर्सी बोलते हो तो ये भी हमारा एक अरबी फ़ारसी लैंग्वेज होती है। या आप लोग किताब बोलते हो या अमीर गरीब बोलते हो आप लोग। ये जो शब्द मैं बोल पा रहा हूँ ये सभी के सभी शब्द हमारे अरबी फ़ारसी की लैंग्वेज के होते हैं। आप कहोगे कि सर पहचान कैसे करें। देखो, पहचान की अगर बात करें तो ये शब्द कुछ स्पेशल आप लोगों को नज़र आएंगे, स्पेशल से बिल्कुल नज़र आएंगे। और अंग्रेजी शब्द की तो आप लोग पहचान कर ही लोगे कि किस प्रकार। जैसे स्कूल हम लोग बोलते स्कूल, ये भी हमारा एक अंग्रेजी शब्द होता है। या जैसे आप लोग पुलिस बोलते हो, पुलिस हमारा एक अंग्रेजी शब्द है। पेपर आप लोग बोलते हो, पेपर को कागज़ बोलते हैं। पुलिस होता है हमारा जो रक्षक होता है। स्कूल हम लोग बोलते हैं। और एक हम लोग बोलते हैं क्या, एक अस्पताल ले लो। तो ये जो शब्द मैं बोल पा रहा हूँ, या जैसे रेल मैंने लिखा ऊपर, रेल ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सभी, ये टिकट ले लो, ये सभी हमारे क्या होंगे, एक अंग्रेजी शब्द कहलाए जाएंगे, ठीक है। और अरबी फ़ारसी के आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहिए। धन्यवाद।